हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगाई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे एनबीएफसी सेगमेंट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इंडिया में लोग जो है काफी एस्पिरेशनल है और इंडिया में जैसी पर कैपिटा इनकम है और आने वाले टाइम में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने वाली है, तो लोग के एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा है। और अगर आपके पास इमीडिएटली अच्छी लाइफस्टाइल के लिए पैसा नहीं है और ईएमआई आप देना चाहते हो, तो एनबीएफसी सेगमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के कस्टमर्स को डील करता है। और यहाँ पे इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनबीएफसी सेगमेंट में अगले 10 से 15 साल काफी अच्छी इमेंस पोटेंशियल है। तो इसलिए हमें एनबीएफसी सेगमेंट में जितने भी टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स है उसको रडार पे रखना चाहिए। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 9 कंपनीज का हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। ये 9 कंपनीज है: बजाज फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, सुंदरम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज और मनप्पुरम फाइनेंस। और ये सारी जो है ये कुछ लार्ज कैप कंपनीज है और कुछ जो है मिड कैप कंपनीज है और बाकी 4 जो है ये स्मॉल कैप कंपनीज है। और इन 9 कंपनीज का 13 फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। और ये 13 फाइनेंशियल पैरामीटर्स है: पहला तो पीई रेशियो, सेकेंड है प्राइस टू सेल्स रेशियो और थर्ड है ईवी बाई ईबीआईटी। ये तीनों जो है ये वैल्यूएशन के पैरामीटर्स है। इसके बाद चौथा पैरामीटर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, के बाद आता है रिटर्न ऑन एसेट। तो जब बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखेंगे, क्योंकि जो पैसा ये कलेक्ट करते हैं वो बेसिकली कंपनी के लिए डेट होता है और यही कलेक्टेड मनी के ऊपर ये लोन देते हैं, यही इनका बिजनेस होता है। तो यहाँ पे आरओसी नहीं देखेंगे, हम आरओए देखेंगे, यानी रिटर्न ऑन एसेट। अगला फैक्टर देखेंगे हम रिटेल लोन परसेंटेज, यानी कितने ज्यादा लोन जो है रिटेल कस्टमर्स को दिए गए हैं। उसके बाद अगला फैक्टर देखेंगे सेल्स ग्रोथ इन 3 years एंड 5 years इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और वहीं अगला फैक्टर देखेंगे प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन 3 years एंड 5 years इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर। और अगला फैक्टर देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगला फैक्टर देखेंगे हम एनपीए। जब हम एनपीए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोथ ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए की बात करेंगे। उसके बाद अगला फैक्टर देखेंगे हम फाइनेंस मार्जिन। फाइनेंस मार्जिन बेसिकली जैसे बाकी कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है अपने कोर ऑपरेशन से, ठीक उसी तरीके से बैंकिंग केस में फाइनेंस मार्जिन होती है। अगला फैक्टर होगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और लास्ट फैक्टर देखें हम शेयर होल्डिंग, यानी कितनी प्रमोटर की होल्डिंग है और एफआईआई प्लस डीआई प्लस एचएनआई की होल्डिंग कैसी है। ये 13 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर देखेंगे हम पी रेशियो। तो पी रेशियो की जब बात कर रहे हैं एम&एम फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है करंटली, तो इसलिए इसके पी रेशियो नहीं आए हैं और इसे देते हैं इसे 1 पॉइंट। और सबसे ज्यादा महंगा एसबीआई कार्ड से ऑलमोस्ट 107 की वैल्यूएशन पे है, इसलिए इसे देते हैं 2 पॉइंट्स। और सबसे कम वैल्यूएशन पे मन्नापुरम फाइनेंस है, ऑलमोस्ट 10 के पी पे, और इसलिए इसे देंगे हम 9 पॉइंट्स। और वही अगला फैक्टर देखें तो प्राइस टू सेल्स रेशियो, ये एक और वैल्यूएशन का फैक्टर है। और यहाँ पे देखें तो सबसे महंगा बजाज फाइनेंस है, इसलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट। और सबसे सस्ता जो है एल&टी फाइनेंस है विद 1.58 का प्राइस टू सेल्स रेशियो, और इसीलिए इसे देते हैं हम 9 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखेंगे हम ईवी बाई ईबीआईटी, ये एक थर्ड वैल्यूएशन फैक्टर है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन जो है एसबीआई कार्ड का सबसे ज्यादा महंगा है, इसीलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट। और सबसे कम जो है मन्नापुरम का ऑलमोस्ट 8.5 के आसपास है, और इसीलिए देते हैं इसे 9 पॉइंट। अगला फैक्टर देखें रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी शेयर होल्डर्स के पैसे पे ये कंपनी ने कैसे रिटर्न बना के दिया है। वही देखें तो सबसे कम रिटर्न जो है महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस ने बना के दिया ऑलमोस्ट 5% के, और इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और सबसे ज्यादा रिटर्न जो है मुथूट फाइनेंस ने बना के दिया ऑलमोस्ट 28% के रिटर्न ऑन इक्विटी, और इसीलिए देते हैं इसे 9 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखें हम रिटर्न ऑन एसेट। तो रिटर्न ऑन एसेट जो है यहाँ पे हम देखें, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज हमने अभी तक जो देखी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, वहां पे हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया है। बट क्योंकि लेंडिंग के बिजनेस में जो है आपका जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो आपके लिए डेट होता है, और उस तरीके से अगर हम आरओसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में देखेंगे तो बहुत कम आएगा और बहुत ज्यादा गलत पिक्चर देगा। इसलिए हमें रिटर्न ऑन एसेट देखना चाहिए। और एसेट यहाँ पे कौन सा है, जो लोन देती है कंपनी वो इसके एसेट के फॉर्म में दिखता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे कम जो है एल&टी फाइनेंस का 0.76 है, और इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और सबसे ज्यादा जो है मुथूट फाइनेंस का ऑलमोस्ट 6 का रिटर्न ऑन एसेट है, यहाँ पे इसे देंगे हम 9 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखेंगे सेल्स ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ इन 3 years। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सुंदरम फाइनेंस की नेगेटिव ग्रोथ रही है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वही बजाज फाइनेंस की सबसे अमेजिंग ग्रोथ रही है, ऑलमोस्ट 28% की अमेजिंग ग्रोथ है, और इसीलिए देते हैं इसे 9 पॉइंट। अगला फैक्टर देखेंगे सेल्स ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन 5 years। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगेन सुंदरम फाइनेंस की जो है सबसे म्यूटेड ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 1% की, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वही एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 32% के आसपास की ग्रोथ है, इसीलिए देते हैं इसे 9 पॉइंट। अगला फैक्टर देखेंगे हम प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन 3 years सीएजीआर लेवल पे। तो अगेन महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस की नेगेटिव ग्रोथ रही है, इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 36% की ग्रोथ रही है, इसलिए देते हैं इसे 9 पॉइंट्स।
प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स CAGR ग्रोथ देखें तो अगेन महिंद्रा की नेगेटिव ग्रोथ रही है, इसीलिए इसे देते हैं 1 पॉइंट। और वही सबसे ज़्यादा ग्रोथ रही है मन्नप्पुरम फाइनेंस की ऑलमोस्ट 37% की, इसीलिए देते हैं इसे 9 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखें हम फाइनेंशियल मार्जिन। तो फाइनेंशियल मार्जिन जो होती है ये बेसिकली जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है अपने कोर ऑपरेशन से, ठीक उसी तरीके से बैंक के केस में जो है फाइनेंशियल बिजनेस होता है, ये इनका कोर बिजनेस होता है लेंडिंग का, और इसीलिए इसके जो ऑपरेट मार्जिन होते हैं उसे हम फाइनेंशियल मार्जिन कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस के 8% के फाइनेंस मार्जिन है, इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं मुथूट फाइनेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 45% के फाइनेंस मार्जिन है और इसीलिए देते हैं इसे 9 पॉइंट्स। वही अगले फैक्टर की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग, जैसे मैंने पिछले कई वीडियोज में कहा, प्रमोटर जो है वो अपने बिजनेस को सबसे ज़्यादा समझता है और उसका जितना ज़्यादा स्टेक होता है, जितना ज़्यादा स्किन इन द गेम होता है, उससे हमें उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। और वहीं अगर हम देखें श्रीराम ट्रांसपोर्ट का सबसे कम ऑलमोस्ट 25% का है, इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वहीं मुथूट फाइनेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 74% के आसपास है और इसीलिए देते हैं इसे 9 पॉइंट्स। और वही अगला फैक्टर की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में हमने क्या कंसिडर किया है, बेसिकली FII प्लस DII प्लस HNI, इन तीनों का इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। यहाँ पे अगर हम देखें सभी का बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 99% के ऊपर है, बट क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो एज पर द नंबर्स हमें नंबर देना होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सुंदरम फाइनेंस का सबसे कम है, तो यहाँ पे हम देंगे इसे 1 पॉइंट। वहीं श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है और इसीलिए देते हैं इसे 9 पॉइंट्स। रिटेल लोन परसेंटेज, तो रिटेल लोन परसेंटेज क्या बताता है, रिटेल लोन परसेंटेज बताता है कितने ज्यादा लोन मेजर लोन आपने अपने रिटेल कस्टमर्स को दिया है। इससे क्या होता है कि डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी गिर जाती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो L&T फाइनेंस जो है सबसे कम है, इसका ऑलमोस्ट 43% का रिटेल लोन है, इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। वहीं सबसे ज्यादा श्रीराम ट्रांसपोर्ट का ऑलमोस्ट 95% का जो है रिटेल लोन है और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसलिए देते हैं इसे 9 पॉइंट। और वही अगला फैक्टर की बात करें तो ग्रॉस एनपीए, तो लैंडिंग के बिजनेस में क्या होता है कि एनपीए जो होता है सबसे मेजर इशू आपका एनपीए होता है और इसीलिए ग्रॉस एनपीए जो है ये जितना ज्यादा होता है उतना खराब मानेंगे हम। महिंद्रा फाइनेंस को हम 15% का ग्रॉस एनपीए है जो कि बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे देंगे हम 1 पॉइंट। और मुथूट फाइनेंस की देखें तो मात्र 0.88% का ग्रॉस एनपीए, इसीलिए देते हैं इसे 9 पॉइंट्स। एक चीज यहाँ पे मैं बताऊं, बाकी बिजनेस से थोड़ा सा मन्नप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस का बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट है। ये गोल्ड गोल्ड बैक लोन देते हैं, तो इससे इनका जो एनपी है वो हमें ना के बराबर का कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी लोन जो है डिफॉल्ट होता है तो दैट इज बैक बाय गोल्ड, तो जितना इनका लोन होता है उससे ज्यादा का गोल्ड इनके पास रहता है, तो इससे इसके जो भी एनपीएस होते हैं उसका डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बहुत लो होता है। बट क्योंकि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो हमें एज पर नंबर पॉइंट देना होगा। और वहीं अगला फैक्टर देखें तो नेट एनपी क्या होता है, आपके ग्रॉस एनपी पे आपने कितना प्रोविजन रखा है, वो प्रोविजन रखने के बाद जो बचा हुआ एनपीए होता है उसका हम नेट एनपीए कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें सबसे ज्यादा एनपीए जो है M&M फाइनेंशियल सर्विस के हैं 7.8%, इसीलिए देते हैं 1 मार्क्स। और वहीं अगर हम देखें मुथूट फाइनेंस का, यहाँ पे मुथूट फाइनेंस का मैं एक चीज बताऊं आपको, तो मुझे डेटा नहीं मिला नेट एनपीए का, लेकिन क्योंकि 0.88% ग्रॉस एनपीए है तो वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा जो ग्रॉस एनपीए है वही आपका नेट एनपीए हो जाए, यानी जीरो प्रोविजन रखो, वही मैंने कंसिडर करके इसे 8 पॉइंट्स दिए हैं। और वहीं अगर हम SBI कार्ड्स की बात करें तो उसका भी नेट एनपीए 0.88% है और इसीलिए देते हैं इसे 8 पॉइंट्स। और वहीं अगला फैक्टर देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, तो अपने डिपॉजिटर्स को मान लीजिए कि आपने 6% पे इंटरेस्ट दिया है और वहीं अगर आपका जो लोन है उसका आप 10% पे दे रहे हो तो आपके स्प्रेड होता है बेसिकली 10% माइनस 6%, ये 4% आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मोस्टली ये NBFCs है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रहती है इनका बिजनेस इस तरीके का है कि ये इनके मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं और हाई रिस्क बिजनेस होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो L&T फाइनेंस का जो है ऑलमोस्ट 6% के मार्जिन है और इसीलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वही मन्नप्पुरम फाइनेंस की देखें तो 15% के आसपास का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, इसलिए देते हैं इसे 9 पॉइंट्स। अगला फैक्टर देखें हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो ये जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा आपका जितने नेगेटिव सिचुएशन होते हैं जैसे पैंडेमिक में हमने देखा, ऐसे सिचुएशन में आप अपने बैलेंस शीट को कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो वो दर्शाता है। और वहीं अगर हम देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चोलामंडलम का जो है सबसे कम है 19.3%, हालांकि 19.3% भी अपने आप में बहुत अच्छा है, बट क्योंकि एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज पर द नंबर्स हम पॉइंट्स देंगे तो इसलिए देते हैं इसे 1 पॉइंट। और वही बजाज फाइनेंस की बात करें तो 28% की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इसीलिए इसे देते हैं 9 पॉइंट्स। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने कंसिडर कर लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए और ये बहुत अच्छा तरीका होता है आपको ये समझने के लिए कि कौन सी कंपनी जो है सबसे अच्छी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ कोर बिजनेस ऑपरेशन, प्रॉफिट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिटेल लोन कैसा है,
तो ये सारी चीजें हमने कंसिडर कर ली, जिससे एक कंपनी की जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो कंसिडर करते हुए हमने कंपनी का हेल्थ चेक कर लिया है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स है मुथूट फाइनेंस के 128 पॉइंट्स है। अगला है मन्नापुरम फाइनेंस विद 118 पॉइंट्स, और थर्ड है एसबीआई कार्ड्स, और फोर्थ है बजाज फाइनेंस। और वही सबसे कम की बात करें तो महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस है, उसके 52 पॉइंट्स है। तो ये चार कंपनी आपको रडार पे रखनी चाहिए, मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स और बजाज फाइनेंस। तो अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर का या कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स का मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि काफी लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो अपने मोबाइल फोन के ऐप में, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके लिंक्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो ये वीडियोस को रेफर कर सकते हो, चाहे वो इंश्योरेंस रिलेटेड हो, डेट फंड्स रिलेटेड हो, या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, या इसके नीचे आपको रिलेटेड टू स्टॉक्स, चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हो, मिड कैप स्टॉक्स हो, या स्मॉल कैप स्टॉक्स हो, या फिर स्मॉल केस हो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रिलेटेड वीडियोस है वो भी नीचे आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो ये सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।